काफी देर से गेम के अंदर चुप्पी थी। जैसे जैसे सर्कल छोटा हो रहा है, टीम्स के बीच में नजदीकियां बढ़ रही, नजदीकियां बढ़ने का रूल हमें पता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो झुकना पड़ेगा, गेम से अलविदा लेना पड़ेगा। वन ब्लेड को देखिए ना, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, एक के बाद एक बस ग्रेनेड्स की बौछार हो रही है। और टीम लिम्रा जल्द से जल्द प्लेयर्स का जो रिवाइव है वो ट्रिगर करना पड़ेगा किसी तरीके से, क्योंकि एनोनिमस का देखिए वो पुश आ चुका है, उन्हें पता है मल्टीपल फ्रैग्स मिले हैं तो फायदा उठा सकते हैं। एनोनिमस कूद के जाते हैं और 3 प्लेयर्स इनका पतन होते हुए नजर आएगा। एनोनिमस सारे जो फिनिशेस है वो निकालना चाह ही रहे थे कि केएसआर का वो ग्रेनेड पीछे से आता है और उन्हें ही नॉक कर देता है। क्या ही खूबसूरत गेम खेले यहाँ पे, मतलब एक प्लेयर जा रहा है बगी से, पूरा अटेंशन ग्रैब कर रहा है, पीछे से ग्रेनेड आ रहे हैं। हाँ थोड़ा सा लेफ्ट राइट जरूर हो जाएगा कि अपने ही टीममेट, अपने ही सहपाठी को यहाँ पे नॉक जरूर करा, बट भाई आईक्यूसोल ने शुरुआत कर दिया। लिम्रा की गोकू, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर जो लिम्रा के हैं उनको यहाँ पे नॉक करते हुए देखेंगे। नकुल आईजीएल भी कर रहे हैं और फायर पावर में भी दमखम दिखाते हुए दिख रहे हैं। कॉन्फिडेंट मूव। अब ये टाइम है जब उनको पता है कि दुश्मन कहाँ पे मौजूद हो सकते हैं, पुश करेंगे और दूसरों की नॉक अपने फेवर में डालते हुए देखेंगे। और ये वही प्लेयर है जो अपने टीममेट के ग्रेनेड से नॉक हुआ था। देखिए छोटी सी गलती कितना बड़ा फायदा बना के आईक्यूसोल के लिए। और देखिए स्लैम भी कर दिया यहाँ पे टीम रेवन ई-स्पोर्ट्स के ऊपर। मॉलोटॉव जरूर गया था बट एक के बाद एक नॉक बस निकालते हुए नजर आ रहे हैं। रॉनी टाइम रहेगा यहाँ पे, रिवाइव जल्द से जल्द ट्रिगर भी करना पड़ेगा। एम गॉड का वो ग्रेनेड सौम्य फिलहाल के लिए हांजो के मॉलोटॉव से डाउन हो चुके हैं, पर ठीक उनके बगल में देखिए रेकनिंग मौजूद है, ठीक पीछे गॉडसेन, उन्होंने वो वेयरहाउस का कंपाउंड हथिया लिया है। काफी समझदारी, काफी चालाकी से किया है। और रेकनिंग की जो पेशेंस है ना भाई, ट्रिगर कंट्रोल है, जो क्या कहते हैं उसको, व्हाट्स द वर्ड फिक्सेस, ट्रिगर डिसिप्लिन, ट्रिगर डिसिप्लिन हो गया, कंपोजर हो गया, एक दूसरे से बातचीत कर बिल्कुल तरीके से खेलना लाजवाब रहेगा यहाँ पर। रेकनिंग की परेशानी रहेगी बिकॉज जो गॉडसेन है उनके पास एक अच्छा खासा एंगल मिला और पनिश करना उन्होंने चालू किया है बकायदा। और एक आधा रेकनिंग के प्लेयर को तो गेम से बाहर भी निकाल दिया। यस 3 मैन लाइनअप यहाँ पे बचा है, बट आईक्यूसोल जो मूव था काफी ब्रेव था, बट उसकी एक पेमेंट थी, एक प्राइस था, वो उन्होंने भर दिया यहाँ पे। सरकार पीछे से कहां से शॉट निकाला रॉनी को पता तक नहीं चला। आईक्यूसोल अनवांटेड कैजुअलिटी एंटिसिपेट नहीं किए थे कि पीछे से वो शॉट्स पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी टीम वन प्लेयर उनके आखिरी खिलाड़ी शेष है। बट नकुल ये ग्रेनेड बहुत ही ज्यादा भारी पड़ता हुआ, रेकनिंग के खिलाड़ी डाउन है बट आईक्यूसोल आप पुश नहीं कर सकते क्योंकि द मोमेंट वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करे शायद रेवन के खिलाड़ी उनके ऊपर हावी हो जाए, मे बी रेकनिंग के खिलाड़ी वापस से वो पलटवार कर सकते हैं। बट अभी के लिए मुझे तो लगता है गॉडसेन वो जो नंबर्स है उसका भरपूर फायदा उठाने वाली है। अरे नंबर्स भी बढ़िया है प्लस पोजीशन भी बढ़िया है। जो आपने पॉइंट उठाया काफी खूबसूरत, वन रेड के पास एक प्लेयर बचा है। टीम आईक्यूसोल दे आर लेफ्ट विद 2 प्लेयर्स। रेवन के पास एक प्लेयर मौजूद है, रेकनिंग ने एक प्लेयर गवाया है, गॉडसेन के पास चारों प्लेयर भी जिंदा है, पोजीशन भी है। वहीं पे टीम का मिलास जैसे बात ही कर रहे थे वो गेम से बिल्कुल बाहर हुए। बट साइड टाइम गॉडसेन दे हैव टू पुल ऑफ समथिंग। रेन सुप्रीम टाइम कोशिश करेंगे, हाइट का एडवांटेज जरूर रहेगा रेवन के पास, अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग प्लेयर्स मौजूद है, बट एक कंपाउंड के अंदर छुपने के कुछ प्रोज है तो कौन गया और कौन सामने ही था। ग्रेनेड आया उनकी बिल्कुल कदमों पे गिरा और उनको यहाँ पे नॉक कर दिया। अब यहाँ पे रिवाइव करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत बड़ा सवाल रहेगा, बट धीरे धीरे करके गॉडसेन वो आगे बढ़ रहे हैं और दुश्मनों के एरिया पर, इलाके पर अपना कब्जा करते हुए दिख रहे हैं। चलिए हिल बैटल तो देखने को नहीं मिलेगा एटलीस्ट। एम गॉड अपने टीम के लिए बचे हुए आखिरी खिलाड़ी और पूरा सर्वाइवल गेम दिखा रहे हैं। एचपी काफी ज्यादा कम है बट फर्स्ट एड्स में जरूर देखना चाहूंगा कितने पड़े उनके पास, क्योंकि गॉडसेन भी इस बात से वाकिफ है कि ठीक है उनके ऊपर रेवन के एटलीस्ट एक खिलाड़ी तो है ही, तो वहां पे ग्रेनेड ज्यादा है और निशाने पे तो नहीं लगा। बट अब गॉडसेन का वो पूरा पुश आ जाएगा, जब से डीबीएस इन एक्शन है तो बहुत मुश्किल रहता है वो पुश एग्जीक्यूट करना, क्योंकि एक तरफ से अगर आप एक्सपोज हो जाते हो पीछे से आईक्यूसोल भी वार कर सकते हैं। आईक्यूसोल ने हल्का सा अपना अंदेशा जरूर दिखाया, उन्होंने रेकनिंग की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं। अब रेकनिंग के 2 पे वहां पे जरूर मौजूद है, बट जोकर का ग्रेनेड था जो सेकंड फ्लोर पे एक प्लेयर आराम से होल्ड बैक कर रहा था, उसको आपने गेम से बाहर निकाला, बट नकुल काफी ऑफ गार्ड सिचुएशन में पकड़े गए, बट ग्रेविटी ने बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ा। हवा में ही डीबीएस कनेक्ट करी और जैसे वो नीचे आए दूसरी गोली उनको फिनिश करने के लिए थी। इसका मतलब अब आईक्यूसोल से अकेले जोकर बचे, बट रेकनिंग स्टिल होल्डिंग दोस ग्राउंड्स और हमेशा कुछ ना कुछ करके फाइनल जोन के अंदर पहुंच ही जाते हैं। इस बार ये 2 प्लेयर हैं, इस बार इनको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। लास्ट टाइम रेकनिंग के 4 प्लेयर जिंदा थे और वो चिकन डिनर नहीं निकाल पाए, क्या गॉडसेन भी वो सेम गलती दोहराएंगे फिक्सेस? देखिए जो भी हो तीनों टीम तो क्वालिफाई कर चुकी है और एक के बाद एक बस फिनिशेस निकालते जा रहे हैं गॉडसेन की स्क्वाड। नंबर्स मौजूद है, ग्रेविटी चॉट के खिलाफ ये फाइट, फैंटम इन्हें करेंगे डाउन। उन्हें पता है इमॉर्टल अकेले बचे और डॉक्टर इमॉर्टल भी कहलाते तो हैं। फर्स्ट एड ट्रिगर कर रहे थे, उसी बीच गॉडसेन वार करती है और इसी के साथ वो आखिरी फिनिश पे निकालती है और अपने हाथ लेके जाती है ये विनर चिकन डिनर। कार्पी टीम 19वें पायदान पर है और वहीं पे अगर गॉडल की बात करेंगे वो 23वें पायदान पर है। इन दोनों में से कोई भी हारेगा उनका बॉटम 6 में कंफर्म हो जाएगा। बट जेली ने ढेर सारा डैमेज ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया है, बट देखिए फियर्स ही इज मूविंग इन, ही वांट्स इट और यस इट इज। जेली हर बार पहला प्लेयर क्यों सीजन 3 की शुरुआत करी थी, ओपन में प्रोन थे, नॉक होके गेम से बाहर हो गए थे और टीम को एक फॉल बैक लेना पड़ा। वहीं पे टीम फिलिप्स वन प्लेट 12 पॉइंट्स लेंगे और गेम से रुखसत होंगे। ओह माय गॉड, देखिए एडमिनो के कंधों पे बहुत भारी जिम्मेदारी है, फ्लैंक एंगल उनके पास है, बट ज़ी-गॉड किसी तरीके से यहाँ पे उनको मोर्चा संभाले रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 खिलाड़ी धीरे धीरे उनके तरफ अग्रसर कर रहे हैं। यहाँ पे ज़ी-गॉड पूरी पुरजोर कोशिश लगाई, काफी ज्यादा डैमेज हुआ, बट जॉनथन बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक फियर्स के ऊपर और सडनली यहाँ पे कार्पी डीएम ये फाइट 50-50 की हो चुकी है। एडमिनो अगर पीछे से सही टाइम चलते वार कर सकते हैं, पुकार ने सिचुएशन को नहीं भा पाए, पुकार को भी काफी ज्यादा डैमेज पड़ रहा है और एक 1v2 सिचुएशन में फिलहाल के लिए पुकार मौजूद है और अब तो कुछ भी हो रहा है इस सिचुएशन के अंदर, कुछ भी भांप पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्रैट अब तो प्रॉब्लम है इसकी दोनों के पास पॉइंट्स नहीं है और दोनों ने कैजुअलिटी लेना चालू कर दिया और ब्लू जोन इस वक्त
मेजर चंक डैमेज देगा। उनके मेडिक्स कॉम्प्रोमाइज करेंगे और जोन का अच्छा खासा एडवांटेज लेकर बैठी है यहाँ पे गॉडलाइक इंतजार करिए। उनको पता है कि सबसे पहलवान, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है टाइम, और वो टाइम से खेलेंगे। मैक्स कब तक उस हीलिंग के साथ टिकने वाले हैं, कब तक? वो धीरे धीरे हीलिंग खत्म होगी और वहीं पर मैक्स के जो चांसेस है गेम में टिकने के वो भी खत्म होते हुए दिखेंगे। कार्पेडियम का अकेला प्लेयर बचा है, उनके पास 11 अंक है, 6 पॉइंट इसमें कमाए हैं, इसका मतलब 17 अंक। ये देखिए मैक्स को अगर पीछे से यहाँ पे गॉडलाइक के प्लेयर्स को हंडाम कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किलें हो सकती है। और आई थिंक इरादे वही हैं, बट रेवनेंट वो भी तो आ चुके हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी करने के लिए। इनको बेदखल किया था मिल्टा से, तो बदला लेना बनता भी है। एफएस स्पोर्ट्स इनका भी पतन हो चुका है मात्र 5 फिनिश पॉइंट के साथ, तो मतलब ये इनका जो नया है ये तो पार नहीं हो रहा है। बट टीम गॉडलाइक, जॉनथन और एडमिनो के ऊपर फिर से बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और ज़ेरेफ देखिए ऑलरेडी वो नॉक निकाल चुके हैं। कोशिश काफी लाजवाब, कोशिश कर रहे हैं। एडमिनो को नॉक किया गया है, जॉनथन को कुछ भी करके गेम के अंदर वापसी करनी पड़ेगी। अभी भी दिल्ली काफी दूर है उनके लिए, मात्र 5 पॉइंट है उनके पास। पिछले गेम के इस गेम के अंदर बस 1। हमने बोला था 15 पॉइंट टोटल निकालने पड़ेंगे अगर इस टूर्नामेंट में टिकना है। बॉटम 6 में अगर नहीं आना है, वो 18-20 अंक तो जरूरी है ओवरऑल। पर वे एनटीटी पे शॉट देने की कोशिश अच्छी थी, ट्रॉय को कंप्लीट करना चाहते थे, बट एक्विनॉक्स का कवर फायर वाज इनफ। डब्ल्यूएसबी एक प्लेयर गवा चुके, बाकी के 3 प्लेयर टिके। गॉडल का भी पतन होगा यहाँ पर, 1 अंक कमाया इस गेम में। अब हमारे पास टॉप 5 टीमें बची है 16 प्लेयर्स के साथ। इंटेंसिटी इज टू मच और टू हाई। और अब तो यहाँ पे गॉडलाइक के लिए ये जो फैंस है वही कुछ कर सकते हैं। पूरा अब जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। बट अभी के लिए टीम एंटिटी इनके लिए भी एक बहुत क्रूशियल गेम था। इन्होंने भी काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया पिछले गेम में, काफी डिसेंट मैं कहूंगा। बट मोगो स्पोर्ट्स टॉप 4 में अपनी जगह बनाते हुए टीम एंटिटी के साथ अब इन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर लिए कि ये फाइट तो लेना ही लेना है। मोगो फीलिंग कॉन्फिडेंट, शुरुआत अच्छी करी इस गेम के अंदर। Oh, 4 पॉइंट का दैट ग्रेनेड, दैट होली ग्रेनेड, जस्ट बिकॉज़ एवरीबॉडी वाज स्टक, एक साथ चिपके हुए थे, फायदा उठाया। क्या ही खूबसूरत ग्रेनेडिंग करी है यहाँ पे, लाजवाब, बेहतरीन। अब रेवरेंट भी धीरे धीरे पेस अप करेगी। आसपास एंटिटी भी है, रेवरेंट को ध्यान देना पड़ेगा। डब्ल्यूएसबी पे एक साथ निशाना तो दाग रहे हैं, बट वीक मोमेंट पे एक दूसरे को भी खा सकते हैं लोग। गौर फरमाना पड़ेगा, बहुत नजदीक है दो टीमें। एंटिटी ने तो अभी तक 20 का आंकड़ा पार कर लिया। इवन रेवनेंट दे आर आल्सो फ्लाइंग हाई, 30 का पॉइंटर वो भी हिट कर चुके हैं इस सिचुएशन में। जो तीसरी टीम है टीम डब्ल्यूएसपी, उनके लिए भी कोई चिंता का विषय नहीं है। और टीम एंटिटी के 4 खिलाड़ी जरूर अभी तक शेष, और हमें भी पता है क्रैट कि ये टीम जानी जाती है अपने मिरामार गेम्स के लिए। और ज़ेरेफ पीछे से वार करते हुए प्लेस का वो पतन तो मिलेगा उनको, बट सेंसे ट्राई कर रहे हैं कि वो ट्रेड फायर में एटलीस्ट ज़ेरेफ को फिनिश ऑफ कर जाए ताकि 2 ही टीम्स बचे। एक अच्छा बैटल देखने को मिलेगा फाइनल जोन के अंदर। अगर एक 4v4 देखने को मिल जाए जहां पर बंदूक के साथ दिमाग भी चलता है, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है हमेशा से। बट वहीं पर देखना है कि क्या डब्ल्यूएसबी का जो अकेला प्लेयर है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभाएगा। ज़ेरेफ को अपना बेस्ट शॉट देना पड़ेगा। हाँ, जीतना मुश्किल है बट असंभव नहीं, और जीत भी जरूरी नहीं है। 16 अंक थे, इस गेम में भी पॉइंट कमाए हैं, ज्यादा से ज्यादा फिनिशर्स निकालकर गेम में आगे बढ़ सकते हैं। और जितनी भी टीम्स हैं हमारे सामने, तीनों क्वालिफाइड है। यस, ये तो बस औपचारिकता वाली बात हो गई। और डब्ल्यूएसपी देखिए इनका भी पतन देखने को मिलता हुआ, और फाइनली हमें 4v4 फाइट देखने को मिलेगा। ट्रॉय काफी ओपन में नजर आ रहे थे, उन्हें स्पॉट किया गया था, काफी सारे शॉट्स लिए गए थे, पर थोड़ा सा ओवर कमिटमेंट एंड सेंस से देखिए ये शानदार नॉक भी निकालेंगे। उसके बाद एक फॉलो अप भी आता हुआ रेडियन के ऊपर। एंड अब इस समय एंटिटी भारी मुसीबत में, बट एक्विनॉक्स ये अभी भी जिंदा है। दिक्कतें 4v4 का भी बैटल है। द ओनली प्रॉब्लम फॉर द एंटिटी इज कि वो ना 3 पे काफी ज्यादा नजदीक है, और रेडन का जो नॉक है ये रिवाइवल में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, फिनिश ही होगा। और वहीं पे रेवेनेंट दे आर प्लेइंग इट स्लो, उनको पता है मैन एडवांटेज हमारे पास है, सामने वाला गलती करेगा हम पनिश कर सकते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है, समय पूरा समय लेकर खेलना है। स्पॉटिंग करें, यूटिलिटी से अगर कुछ होता है तो ठीक है, वरना इंतजार करें अपने दुश्मनों का कि वो अगर कोई गलत कदम उठाते उस कदम पे उसको पनिश कर सके। रेडियन को तो बचा नहीं सकते, और रेवनेंट का यहाँ पे पुश भी आ चुका है। सोमराज किसी तरीके से इस सिचुएशन को संभालना ही पड़ेगा। फ्लॉक यहाँ पे कोशिश कर रहे थे ट्रॉय का वो नॉक निकाले, बट सोमराज फाइंड सक्सेस। पीछे से सेंसे कवर फायर दे रहे हैं और प्लेस भी मौजूद है, बट स्मोक के अंदर मौजूद है। और सडनली टीम एंटिटी ने ग्रैंड यहाँ पे पासे पलट दिए हैं, और जोन पुश कर रहा है रेवेनेंट को आगे बढ़ने के लिए, और वहीं पे जो टीम एंटिटी है वो तरीके से होल्ड करके बैठी है। ये छोटे से शैक के पीछे इतना कुछ देखने को मिला। फाइनली